एक सुंदर हरा भरा गांव था। नाम था सोनपुर। गांव में मिट्टी की खुशबू थी, पेड़ों पर आम लटके थे और सुबह की हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज होती थी। उसी गांव में रहता था हरिहर, एक साधारण किसान, लेकिन खास एक चीज के लिए, उसका विशाल सफेद बैल बुधिया। बुधिया कोई आम बैल नहीं था। वह चमचमाते दूध जैसे सफेद रंग का था। उसकी आंखें नीली थीं और चाल में शाही ठाठ था। गांव वाले कहते, ये बैल नहीं, भगवान का भेजा कोई दूत है। हरिहर उसे अपने बेटे जैसा मानता था। वह कभी हल जोतने से इनकार नहीं करता, कभी थकता नहीं था, और सबसे अनोखी बात, जब भी कोई दुखी होता, बुधिया उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाता। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बादल आते पर बरसते नहीं थे। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। किसान हताश थे और गांव की गलियां भी जैसे चुप हो गई थीं। लेकिन हरिहर हर सुबह अपने खेत में जाता, बुधिया को साथ लेकर। गांव वाले कहते, पानी नहीं है, बीज मर जाएंगे, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो? हरिहर मुस्कराता और कहता, अगर धरती माँ से उम्मीद छोड़ दी तो किसान क्या रहेगा? हरिहर और बुधिया दिन रात खेत में लगे रहते, मिट्टी पलटते, बीज बोते, बिना थके। फिर एक चमत्कार हुआ। एक रात अचानक तेज आंधी आई और सुबह जब सूरज निकला, गांव में घना काला बादल छाया हुआ था। और फिर बरसात शुरू हो गई, जोरदार, लगातार। सब किसान भागे भागे खेतों की ओर गए। लेकिन जब वे हरिहर के खेत पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसके खेत में हर दिशा में हरे पौधे लहरा रहे थे। बीज अंकुरित हो चुके थे और मिट्टी जैसे खुद बोल रही थी, जिसने भरोसा किया उसी को फल मिलेगा। गांव वाले हैरान थे। बाकी खेतों में अभी भी बीज सूने थे, लेकिन हरिहर का खेत सबसे आगे था। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि हरिहर अब गांव का अन्न संरक्षक होगा और बुधिया को ग्राम रक्षक का दर्जा मिला। अब हर साल जब पहली बारिश आती, गांव के बच्चे बुधिया के माथे पर हल्दी और चावल लगाकर उसकी पूजा करते और कहते, बैल नहीं, आशीर्वाद है ये। जहां विश्वास हो वहां अकाल भी हार जाता है। और आज भी अगर तुम सोनपुर जाओ तो गांव के बीचों बीच एक मूर्ति है, एक किसान और उसका विशाल सफेद बैल। नीचे लिखा है, मेहनत चुप होती है पर उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।